नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं शख्सियत। शख्सियत में आज हमारे संग ग्वालियर से जीत कर आए मेहमान हैं, यानी मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र सिंह तोमर की। और उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कैसे ग्वालियर को बेहतर बनाया जाए। वहां से सांसद हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद नरेंद्र सिंह तोमर का जन्म 12 जून 1997 को ग्वालियर जिले में हुआ था। नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बीजेपी की युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में की। साल 1980 में वो ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद साल 1991 में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। साल 1998 में पहली बार मध्य प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने। साल 2003 में मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। साल 2006 के नवंबर महीने में प्रभात झा की जगह उन्हें मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। साल 2009 में पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। फिर साल 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव के दौरान मुरैना संसदीय सीट से सांसद चुने गए। फिर 16वीं लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें मैदान में उतारा। इस बार भी नरेंद्र तोमर ने जीत दर्ज की और केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी सरकार में इस्पात और श्रम मंत्री बने। आपके लिए ग्वालियर बहुत दिल के करीब है, लेकिन ग्वालियर के लोगों की शिकायत है कि हम एक बड़े गांव में रहते हैं, हम शहर में नहीं रहते, हमारे यहाँ शहरी सुविधाएं नहीं है। ग्वालियर मेरी जन्मभूमि है। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें ग्वालियर का बड़ा योगदान है। ग्वालियर सुंदर बने, ग्वालियर विकसित हो, यह मेरी प्राथमिकता प्रारंभ से ही रही है। जब हमारी राज्य में सरकार थी तो राज्य सरकार के माध्यम से भी मैंने उस समय काफ़ी कोशिश की थी और उस समय भी एक ही दिन में ग्वालियर में 2 यूनिवर्सिटियाँ खुली थी, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और म्यूजिक यूनिवर्सिटी। शिक्षा के क्षेत्र में ग्वालियर ने एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है। गारमेंट पार्क हो या कालीन पार्क हो या स्टोन पार्क हो, रोजगार की दृष्टि से ये तीनों प्रोजेक्ट मैंने उसी समय सुविचारित किए थे, कार्रवाई प्रारंभ की थी, जिसमें स्टोन पार्क आज चलना शुरू हो गया है, उसमें उत्पादन शुरू हो गया है। कालीन पार्क और गारमेंट पार्क्स ये थोड़े बहुत दिन में शुरू होने वाले हैं। लगातार राज्य शासन के माध्यम से हमने यह प्रयत्न किया कि नगरीय निकाय को भी अधिक से अधिक सहायता मिले। आज आप ग्वालियर जाएंगे तो 10 साल पहले के ग्वालियर में और आज के ग्वालियर में बहुत अंतर दिखाई देगा आपको। पीने का पानी बड़ी सबको मिल पाए, ये हमारी प्राथमिकता थी। और उस समय तिगरा से आधे ग्वालियर को पानी नहीं मिलता था, तो तिगरा पर भी संयंत्र लगाया और पानी की टंकियां बनाई, उससे अब पानी काफ़ी मात्रा में मिलने लगा। लेकिन अभी इसमें एक दिक्कत है, अभी जो नलों में पानी जा रहा है वो सीवर का पानी जा रहा है और लोग नाराज़ हो रहे हैं। लोग बाग कह रहे हैं कि ना तो वहाँ के स्थानीय अधिकारी सुन रहे हैं, ना वहाँ के स्थानीय नेता सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सीवर का पानी जा रहा है। किसी स्थान पर वाटर लाइन कभी टूट फूट जाती है और उसके कारण कभी ऐसी परिस्थिति अपवाद स्वरूप खड़ी हो तो अलग बात है। बाकी पानी की पाइपलाइन में कहीं सीवर का पानी नहीं जाता है, लेकिन पानी की समस्या भी दीर्घगामी ख़त्म हो सके, इस दृष्टि से हम लोगों ने पिछले दिनों एक अपर ककेटो डैम का भी निर्माण कराया, जो ग्वालियर की पेयजल आपूर्ति के लिए है, और वो डैम भी लगभग बनकर तैयार हो गया है। तो इसलिए ग्वालियर में अब लंबे समय तक पानी की समस्या नहीं रहेगी। और अगर तिगरा में पानी कम होगा तो अपर ककेटो में पानी होगा, और अपर ककेटो में भी पानी कम होगा तो हम ककेटो का पानी अपर ककेटो में लाके और तिगरा में उसको मिला सकेंगे, जिससे ग्वालियर में पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता हो सके। सड़कों का निर्माण एक बड़ी समस्या है वहाँ पे, और आप कैसे वहाँ की सड़कों को सही करा देंगे? टूरिज्म कैसे डेवलप होगा? नहीं, स्वाभाविक रूप से सड़कों की ऐसी समस्या नहीं है। पिछले 10 सालों में समस्याएं काफ़ी सुलझी हैं। आज रेस कोर्स रोड को देखेंगे तो पहले से तिगुनी हो चुकी है, गांधी रोड को देखेंगे तो पहले से तिगुनी चौड़ाई हो चुकी है।
हम लोग गोले के मंदिर से पुरानी छावनी तक का रोड देखेंगे तो आज बहुत अच्छी स्थिति में है। मुरार की सड़क देखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में है। गोले के मंदिर से हम हजीरे की सड़क देखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में है। चार शहर के नाके से हम सागर ताल की सड़क देखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में। लेकिन सिंधे की छावनी से और बौड़ापुर तक की सड़क जो है उसमें कुछ हिस्सा ख़राब है, उसको ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं। शहर के अंदर की जो सड़कें हैं वो काफ़ी ठीक अवस्था में हैं, लेकिन अंदर की गलियां हैं उनमें कुछ काम करना निश्चित रूप से हम लोगों को शेष है। और हम लोगों ने बीच में काफ़ी अतिक्रमण हटा के भी सड़कों का चौड़ीकरण करने का वहाँ प्रयास किया है। लेकिन मेरी प्राथमिकता है और मैं इतने काम से संतुष्ट भी नहीं हूँ। आज ईश्वर की कृपा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, और मेरी कोशिश होगी कि केंद्र के माध्यम से भी अधिकाधिक योजनाएं ग्वालियर के लिए लाई जाएं, जिससे कि ग्वालियर और विकसित और अच्छे नगरों में गिना जा सके, शुमार हो सके। इसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं। जब वो प्रयत्न थोड़े से मूर्त रूप लेंगे तो ज़रूर मैं आपके सामने रखूँगा। वहाँ पे एक हवाई अड्डे की सख्त ज़रूरत है, ये वहाँ के लोग बार बार कहते हैं। वो हवाई अड्डा आप कैसे मांगेंगे इस सरकार से? अगर हवाई अड्डा बन जाएगा तो वहाँ टूरिज़्म उठ सकता है। देखिए, दरअसल क्या है, सामान्य तौर पर यह कहना बहुत आसान है कि एक हवाई अड्डा होना चाहिए, लेकिन क्या है, अभी ग्वालियर के जो लोग हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। हफ्ते में 2 बार तो फ्लाइट चलेगी। लेकिन यह सच है कि एक फ़्लाइट ग्वालियर आवे और जावे इसके लायक गुंजाइश है, लेकिन वो पता नहीं क्यों बीच बीच में बंद होती रहती है, चालू होती रहती है। लेकिन हाँ, यह ज़रूर है कि अगर नया हवाई अड्डा बने और कार्गो ग्वालियर में शिफ्ट हो जाए तो फिर ग्वालियर में हवाई सेवाओं में भी वृद्धि हो सकती है। मैंने पिछले दिनों एक कोशिश की थी, लेकिन चूँकि उसके लिए एक बहुत बड़ी लैंड की आवश्यकता है और वो पूरी रेवेन्यू लैंड नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो आपका एयरफोर्स का हवाई अड्डा है और एयरफोर्स का हवाई अड्डा होने के कारण कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शन वहाँ सेना की एक्सरसाइज के कारण रहते हैं। अब दूसरा हवाई अड्डा बने और वो एटीसी वहाँ से 20 किलोमीटर दूर पृथक रूप से बने तो फिर कार्गो बन सकता है। कार्गो बनेगा तो बहुत प्रकार के फ़ायदे खुल सकते हैं, लेकिन 20 किलोमीटर तक का जो एरिया आता है उसमें जो जितना स्थान चाहिए उतना स्थान की उपलब्धता नहीं है। लेकिन मैं और हमारे अधिकारी इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर उपयुक्त स्थान मिलेगा तो निश्चित रूप से हम उन सेवाओं को बढ़ाने में आगे बढ़ेंगे। भिंड, चंबल, मुरैना से लगता हुआ एरिया है आपका। कानून व्यवस्था बेहतर हो जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे? कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी है, ख़राब नहीं है, और मुझे लगता है कि इसको बार बार दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है। आज अगर आप अपराध का सूचकांक लेंगे तो मुझे लगता है जो बड़े शहर हैं और जिनको विकसित और बुद्धिजीवियों का शहर माना जाता है, शायद अपराध का प्रतिशत भिंड मुरैना में उससे कई गुना कम होगा। खास तौर पर अब नए विकास के दौरान आप कैसे ग्वालियर में रोजगार का सृजन करेंगे? मंत्रालय आपके पास है, क्या ग्वालियर को मिलने जा रहा है और नए बजट में आप क्या उम्मीद ग्वालियर के लिए कर रहे हैं और क्या अपने मंत्रालयों के लिए कर रहे हैं? देखिए, दरअसल क्या है कि अभी यह सरकार बनी है, इस सरकार के पास जो संसाधन है उन संसाधनों का भी अभी अभाव है, लेकिन पहली बार हम पहला बजट प्रस्तुत करेंगे तो यह अच्छा बजट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित का बजट हो, यह सरकार की कोशिश है, माननीय जेटली जी की कोशिश है। तो इसलिए इस बजट में बहुत ज़्यादा मांगने और डिमांड का मामला नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि रोज़गार के अवसरों का सृजन देश भर में भी चाहिए और ग्वालियर में भी चाहिए, और इसलिए कुछ यूनिट्स वहाँ बने, ये हम लोगों का प्रयत्न है और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं और मुझे लगता है हम सफल भी होंगे, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया एक अलग डेवलप किया बामोर के पास, वो भी अक्टूबर तक अस्तित्व में आ जाएगा, तो वहाँ कुछ इंडस्ट्री बढ़ेगी। कुछ मोहना की साइड भी हमने आइडेंटिफाई एरिया किया है, मालनपुर को भी एक्सटेंड करने के लिए कुछ एरिया फाइनल किया है।
तो धीरे धीरे इंडस्ट्री आएगी तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर सृजित वहाँ होंगे। नए बजट में स्टील सेक्टर को कुछ राहत की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, दरअसल हम लोगों ने अपना पक्ष जो है माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष रखा है। माननीय वित्त मंत्री जी बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। वर्तमान में जो हमारी आर्थिक अवस्था है उसको देखकर वो जो अधिक अच्छा कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। रेल का किराया बढ़ने से लोगों का कहना है महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो अच्छे दिन कब आएंगे? नहीं, देखिए, दरअसल क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है, और अच्छे दिन आने का मतलब ये नहीं है कि 2 रुपया किराया कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, इससे अच्छे दिन का कोई संबंध नहीं है। शिवपुरी से ग्वालियर ट्रेन आती है, उसका किराया 26 रुपये था, बढ़े हुए किराए में उसका किराया 29 रुपया हो गया। जबकि रोड ट्रांसपोर्ट से अगर आते हैं तो उसका किराया 76 रुपया है। तो 3 रुपया 4 रुपया कहीं बढ़ा है, कहीं 15 रुपया बढ़ा है। बड़े लोगों पर कुछ AC वेसी 14.2% है। हाँ, और माल भाड़े में 6.5% है ना, है। लेकिन क्या है कि रेल का एक्सपांसन करना ये भी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, जन सुविधा को देने की दृष्टि से आवश्यक है, माल भाड़े को ढोने की दृष्टि से, परिवहन की दृष्टि से आवश्यक है, रेल में नागरिकों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो सकें इस दृष्टि से आवश्यक है, रेलवे स्टेशनों को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बना सकें इस दृष्टि से भी आवश्यक है। अगर रेल की सुविधाओं को बढ़ाना है और जहाँ तक रेल नहीं है वहाँ तक रेल पहुँचाना है तो निश्चित रूप से इस प्रकार के कुछ निर्णय करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को यह कहना चाहता हूँ कि अगर 1 रुपया भी किराया बढ़ेगा तो वो राष्ट्र हित करने के लिए ही बढ़ेगा। जैसे माननीय वाजपेयी जी की सरकार के समय 1 रुपया बढ़ाया था डीजल पेट्रोल पर, उससे प्रधानमंत्री सड़कें और नेशनल हाईवेज बने थे। आज देश में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसी 1 रुपये के कारण है, और उससे देश का आगे बड़ा भी हित क्या हुआ। कड़वी दवाएं और पीने के मिलेंगी? नहीं, हमेशा नहीं पी जाएंगी, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ मतलब हल्का निर्णय करके, तात्कालिक निर्णय करके तालियां पिटवाना ये तो आसान बात है, लेकिन लंबे समय में देश के भविष्य की पीढ़ियों के हित को सुरक्षित रखना ये दूसरी बात है। तो अभी और कड़े फैसले लेंगे देश में सरकार, और कड़े फैसले देश में अगर आवश्यकता पड़ेगी कि कड़ा फैसला लेना है, उससे देश का दूरगामी हित हो सकता है, तो निश्चित रूप से सरकार कभी संकोच नहीं करेगी। 3 प्राथमिकताएं बता दीजिए, चलते चलते जानना चाहता हूं ग्वालियर को इस साल में क्या मिलने वाला है 2014 और 2015? ग्वालियर में एक तो रोजगार सृजन के अवसर बढ़ें, ये मेरी प्राथमिकता है। ग्वालियर में अधोसंरचना विकास हो, यह मेरी प्राथमिकता है। ग्वालियर में शिक्षा के साधन और IT के साधन और बढ़ें, ये मेरी प्राथमिकता है और इन पर मैं काम कर रहा हूँ। स्थानीय छात्रों का कहना है कि हमारे यहाँ एजुकेशन तो आ रही है लेकिन हमें एडमिशन नहीं मिलते। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें राज्यव्यापी काउंसलिंग होती है और पूरे देश के स्टूडेंट्स उसमें भाग लेते हैं। तो देश एक ही है, तो कई बार ये सही है कि व्यक्ति मेरिट में नहीं होता है तो उसे नहीं मिल पाता है। नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि ग्वालियर के दिन भी बेहतर होंगे, देश के दिन भी बेहतर होंगे। कुछ सख्त फैसले अगर लेने पड़ेंगे सरकार को तो वो लेगी, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि राष्ट्र हित में ये फैसले बेहतर सुविधाएं देंगे, बेहतर भविष्य देंगे। अब देखते हैं, सरकार पहला बजट पेश करने जा रही है और ग्वालियर को एक ऐसा सांसद मिला है जो कह रहा है कि ग्वालियर से जो वादे किए गए वो हम निभाएंगे। देखते हैं ये वादे कब पूरे होंगे और सरकार कब अच्छे दिन लाएगी। आज शख्सियत में इतना ही। प्रखर प्रकाश मिश्रा को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें साधना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।